अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पुराने नियम ख़त्म, अब इस नियम से आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। आप जानते हैं कि नागरिकता को लेकर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है, लोग अलग अलग तरीके से जानकारी दे रहे हैं और नागरिकता को लेकर ख़ास तौर पर पूरे भारत के लोग परेशान हैं। और जिस तरीके से बिहार के अंदर SIR वेरिफिकेशन शुरू हुआ, जैसे लोगों का नाम कटा, 52 लाख लोगों का नाम कटा, तब से पूरे भारतवासी परेशान है अपनी नागरिकता को लेकर। तो इसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। बिहार के अंदर भी जिस तरीके से नाम कटा है और उससे लोग और ज़्यादा चिंतित हो गए हैं, क्योंकि अभी बिहार के अंदर SIR वेरिफिकेशन है और नागरिकता को लेकर अलग अलग अपडेट यहाँ पर निकल कर आती रहती है और जो भी अपडेट होती है हम आप तक पहुँचाने की पूरी यहाँ पर कोशिश करते हैं। और उसके बाद क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो बिहार के अंदर है अब वो कहाँ होगा। देखिए, अभी ये बिहार के अंदर शुरू हुआ है और अब ये इसका जो अगला पड़ाव है वो आपका अगला पड़ाव जो है वो पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि बिहार के अंदर हो गया, करीब करीब मुकम्मल हो गया। अब बिहार के बाद बंगाल के अंदर होगा। तो आपको परेशानी से बचना है या आपको अपने नाम को कटाने से बचना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और कौन कौन से दस्तावेज को हम अभी से तैयार करना शुरू कर लें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों, आपको 5 वो कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपको अभी से तैयार रखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलेगा तैयारी करने का, आपको दस्तावेज सिर्फ जमा करने का मिलेगा। और जो मैं दस्तावेज बता रहा हूँ ये आपका आसानी से नहीं बनने वाला है, इसमें आपको महीना 2 महीना भी लग सकता है। किसी का 8-8 महीने से उनके प्रधान के पास पड़ा हुआ है, उनके अंचल में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं बना है। तो इसलिए पूरे भारतवासी जहाँ जहाँ ये होगा उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर पासपोर्ट बना लेना है। देखिए, पासपोर्ट पूरे लोगों के पास होना चाहिए। भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भारतवासी हैं, उन सभी के पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सिर्फ पासपोर्ट एक यात्रा के लिए नहीं है कि आप कहीं विदेश यात्रा पर जा रहे हैं या आप कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए पासपोर्ट ज़रूरी नहीं, बल्कि हर आदमी के लिए, हर भारतीय नागरिक के लिए जो 18 साल से ज़्यादा है उनके लिए पासपोर्ट बनाना चाहिए। चाहे वो आपके घर में 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, सबके पास होना चाहिए। इसलिए कि ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। और सुप्रीम कोर्ट में भी नागरिकता को लेकर सुनवाई हुई थी और उसके बाद भी बहुत सारी बातें वहाँ से निकल कर आई थी जो हमने इससे पहले की वीडियो में बताया है। तो इसलिए आपको पासपोर्ट भी यहाँ पर बनाकर ज़रूर रख लेना, इसमें आपको कोताही नहीं बरतना है। इसलिए अगर आप कोताही बरतेंगे या आप थोड़ी सी भी इधर उधर करेंगे, आगे जब भी आपके यहाँ वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज मांगे जाएंगे, आप दस्तावेज नहीं दे पाएंगे, आपको यहाँ पर कुछ भी घोषित किया जा सकता है। आपको यहाँ का वोटर ही घोषित नहीं किया जाएगा, आपको दूसरे देश का घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आपको उससे पहले हमें तैयारी करना है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें जन्म प्रमाण पत्र भी ज़रूर बना लेना चाहिए। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर चल रही है जिसमें सब लोग अपने अपने एतबार से बता रहे हैं। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके लिए, जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा है,
वो तो नहीं बनवाते हैं, वो छोड़ देते हैं कि चलो रहने दो, हम नहीं बनवाएंगे। नहीं, उनको भी बनवाना है। और जो छोटे बच्चे हैं तो उनके माता पिता आराम से उनका बनवा देते हैं। लेकिन वही जब उनकी एज 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल हो जाती है तो फिर वो ध्यान नहीं देते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिहार के अंदर जन्म प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन में मांगा जा रहा था, पासपोर्ट मांगा जा रहा था, उसमें और दूसरे दस्तावेज मांगे जा रहे थे। तो इसीलिए आपको ये दस्तावेज बनाकर रख लें। थोड़ा सा आपका पैसा ज़रूर खर्च होगा, लेकिन आगे की जो मुश्किलात हैं, आगे की जो परेशानी है, उससे आप बच पाएंगे। आगे जो भी परेशानी आएगी उस वक्त अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे तो आपको उस वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वोटर आई कार्ड में अगर आपका नाम अभी तक नहीं जुड़ा है, जैसे बहुत सारी घर की महिलाएं होती है जो जिनकी एज 18 साल हो जाती है लेकिन उनकी शादी वगैरह नहीं होती है, तो वो नहीं बनवाते क्यों, जब तक हमारी शादी नहीं होगी तब तक हम नहीं बनवाए। नहीं, आपको बनवा लेना। आप शादी हो जाएगी, बाद में एड्रेस चेंज करवा लीजिएगा, बाद में एड्रेस आसानी के साथ चेंज हो जाएगा। तो आपको बनवाना, आपको इसमें ऐसा नहीं कि जब शादी होगी तभी बनवाएंगे, या बहुत सारे लोग हैं जिनकी एज मर्द में भी 25 साल है, 30 साल हो गए लेकिन वो नहीं बनवा रहे हैं। नहीं, बनवाना है, इसलिए कि ये इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। इसके ज़रिए से आप वोट डालते हैं और आपको यहाँ का इसके ज़रिए से नागरिक मांगा जाता है। इसलिए कि चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि जो भारत के लोग हैं वही वोट डाल सकते हैं, बाहर के लोग नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो नागरिक नहीं है, इसलिए उनको वोट डालने का अधिकार नहीं। अगर आपके पास वोटर आई कार्ड है तो इसका मतलब आप यहाँ के नागरिक हैं और आप वोट भी दे सकते हैं। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है जो हमने आपको बताया, जैसे पासपोर्ट है, जन्म प्रमाण पत्र है, अगर आपने वोटर आई कार्ड में आपका नाम नहीं है तो वो भी बनवाना है। ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है। उसके बाद आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड जो है हर भारतीय नागरिक के पास होता है, क्योंकि आधार कार्ड बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है, उसमें ज़्यादा कोई परेशानी होती नहीं है, इसलिए आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तब, और पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, इसलिए कि पैन कार्ड के ज़रिए से भी आपको यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। और ये भी एक आपका एक दस्तावेज़ है, एक आपकी पहचान है कि आप यहाँ के हैं, ये भी एक पहचान। नागरिकता तो नहीं मिलेगी लेकिन ये एक पहचान के लिए आपका ज़रूर एक दस्तावेज़ और वैलिड दस्तावेज़ आपकी पहचान के लिए। अगर आप टैक्स भरते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पर काम आता है, या आप कुछ आयकर वगैरह भरते हैं या आप बैंक वगैरह खुलवाते हैं तो उसमें भी आपका ये काम आता है, तो ये आपका वैलिड दस्तावेज़ है। तो ये 5 ऐसे दस्तावेज़ हैं जो आपके पास होना चाहिए, जो आपको बनाकर रख लेना चाहिए। इसलिए कि बहुत सारे नागरिकता को लेकर यूट्यूब पर वीडियो चल रही है, तो हमें अवेयर किया जा रहा है, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि आप लोग तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर गलती है तो उसको ज़रूर सुधार करवाएं, वरना आपके साथ भी परेशानी हो सकती है। जैसे बिहार के लोगों को परेशानी हुई, अचानक वेरिफिकेशन शुरू हुआ और उसमें 52 लाख लोगों के नाम काटे गए, तो वो परेशानी से आप बच सकते हैं यहाँ के लोगों को देखते हुए। तो चलिए, ये कुछ लेटेस्ट जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।